Welcome in Pawan math classes. In last video we were discussing about the geometric progression. हमने लास्ट वीडियो में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में आपके साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे. इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस चैप्टर की प्रैक्टिस सीबीएसई के अकॉर्डिंग यहीं पर ख़त्म की जाए. इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछते हैं टीचर. तो आज कुछ हमने छोटे प्रॉब्लम भी रखे हैं, मतलब शॉर्ट हैं बट ट्रिकी हैं, कुछ लेंदी प्रॉब्लम है. दोनों कैटेगरी के प्रॉब्लम आपके साथ हमें डिस्कस करने हैं बेटा. तो पहले हम कुछ छोटे प्रॉब्लम्स देखते हैं, बट उन सभी में हमें कुछ ना कुछ ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी. जैसे आप देख रहे हैं, पहला प्रॉब्लम कहता है ये, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन AP फॉर विच A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 दिस इज 2 to 5. 24 टर्म्स का सम चाहता है और इसने कुछ टर्म दिए हुए हैं, उनका सम दिया हुआ है. अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाए? अगर बच्चा बेसिकली कॉन्सेप्ट में नहीं स्ट्रांग है तो इसे नहीं कर पाएगा, फंसता ही रहेगा. कम ऑन द फर्स्ट. देखिए S24 इसकी वैल्यू तो हमें पता है 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू A1 प्लस A24 के बराबर होगी. हमें 24 टर्म का सम चाहिए. यहाँ फर्स्ट टर्म तो है नहीं, 24 टर्म और A1 से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर है, तो हमने n/2 A प्लस L अप्लाई किया है. S24 इज़ 24/2 A1 प्लस A24. अब एक कॉन्सेप्ट पर हम आपको ले जाते हैं. हमने जब आपको AP बताया था, प्रॉपर्टीज़ बताई थी, तो आपको ध्यान होना चाहिए. एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी, ये अगर कुछ टर्म्स AP में हैं तो सम ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट. इन दोनों का सम ये हमेशा बराबर ही आएगा. मतलब हमने क्या पढ़ा था, A1 प्लस AN दिस इज इक्वल टू A2 प्लस AN-1 प्लस दिस इज इक्वल टू A3 प्लस AN-2 एंड सो ऑन. ये प्रॉपर्टी हमें पता है. सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग एंड लास्ट इज ऑलवेज सेम. तो इसी प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर लेते हैं. हम इस प्रॉपर्टी को किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो आप देखिए. यहाँ आप लिख सकते हैं वी हैव A1 प्लस 24 A24 A1 प्लस A24 दिस इज इक्वल टू A5 प्लस A20. भाई ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू A10 प्लस A15 A10 प्लस A15. करेक्ट, ये बराबर होंगे. अब आप लिखेंगे गिवन दैट, आपको क्या दिया हुआ है इन्होंने, A1 प्लस 24 प्लस A2 नहीं है, A5 है बेसिकली, A5 प्लस A20 प्लस A10 प्लस A15. इनका सम दे रखा है इन्होंने 2 to 5. और अभी अभी आपने कैलकुलेट कर लिया है प्रॉपर्टी की हेल्प से, ये टर्म ये और ये आपस में बराबर होंगे. तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A24 A1 प्लस A24 A1 प्लस A24 दिस इज 2 to 5. सो यू कैन से 3 times of A1 plus
A24, it is 2 to 5. So A1 plus A24, this is equal to 75. फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम 75 आ गया है. Therefore S24 it becomes 12 into 75. 12 5 जा 60, 12 7 जा 84 and 6 900. अब कितना बढ़िया छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं हैं तो हम इस प्रॉब्लम को नहीं कर पाएंगे. हमें प्रॉपर्टी आनी ही चाहिए थी कि सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एट लास्ट ऑलवेज कांस्टेंट, सेम ही होते हैं और कांस्टेंट वैल्यू आती है इसकी. तो हमने A1 प्लस A24, A5 प्लस इनको ऐड करके देख लो, ये बराबर होने चाहिए. ये 25 बन गया था, ये भी 25, ये भी 25. जैसे वहाँ A1 प्लस AN तो n प्लस 1 बना है, A2 प्लस AN माइनस 1 तब भी क्या बना है, n प्लस 1 बना है. तो ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व किया है. तो इट इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड भी हमने एक अच्छा ही प्रॉब्लम रखा है. बहुत अच्छा तो हम नहीं कहेंगे, CBSE के अकॉर्डिंग ही हमने रखने की कोशिश की. वैसे तो हम चाहते थे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी आपको कुछ प्रैक्टिस कराते चलें साथ साथ में, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पहले सारा CBSE करा दूँ, उसके बाद ही आपको हम अच्छे प्रॉब्लम्स दें. मौका मिलेगा तो ज़रूर देते हैं उनको. अब देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ, अब इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ से निकालें. 3 to the power x and 3 to the power 1 minus x ऑलवेज पॉजिटिव. कभी भी नेगेटिव का तो चांस ही नहीं, x कुछ भी हो. और आपको पता है अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आप जानते हो am क्या होता है, am इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू gm. am लगा दीजिए 3 to the power x, 3 to the power 1 minus x अपॉन 2 ग्रेटर और इक्वल टू, इसका gm कितना होगा, 3 to the power x इंटू 3 to the power 1 minus x. यहाँ से बेटा आ जाएगा 3 to the power x, 3 to the power 1 minus x 2, और यहाँ x तो कट जाएगा, 3 to the power 1 ही रहेगा. तो आप लिख सकते हैं अब यहाँ से मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 to the power x प्लस 3 to the power 1 minus x, इट इज़ 2√3. इसकी वैल्यू कभी भी 2√3 से कम नहीं होगी. अब छोटा सा प्रॉब्लम है, 2 नंबर में डाल देता है टीचर, तो क्या गलत है. लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आती है, am इज़ ग्रेटर और इक्वल टू gm, तो फिर आप जितने चाहें उतने एफर्ट करो, ट्राई करते रहिए और कुछ नहीं हासिल होगा. करेक्ट. नाउ वी आर ऑन थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे. 10th कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज़. 2 सीरीज़ दे रखी हैं, इनके कॉमन टर्म्स कैलकुलेट करने हैं और उस कॉमन में भी 10th टर्म की वैल्यू निकाल के देनी है. तो देखिए पहली सीरीज़ हमारी क्या है, S1 है 3 + 7 + 11 एंड सो ऑन. इसके लिए A जो है वो अपना 3 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 है. S2 सेकेंड सीरीज़ क्या है, 1 + 6 + 11 एंड सो ऑन. इसका कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ये आपका ये रहा. For first series A is 3 and D is 4. For second series A is 1 and D is 5. And first common term क्या है, यहाँ ये देखिए first common term this is equal to 11. आप इनके कॉमन टर्म्स का LCM कैलकुलेट कर लीजिए. जैसे ही आप इनके कॉमन टर्म का LCM कैलकुलेट करेंगे आपको कॉमन टर्म्स मिलते चले जाएंगे. आप लिखिए LCM ऑफ 4 and 5 दिस इज इक्वल टू 20. अगर फर्स्ट कॉमन टर्म 11 है तो पक्का सेकंड कॉमन टर्म यहाँ 31 आएगा. करके देख लो, यकीन नहीं होता है तो 3 + 7 + 11 4 का डिफरेंस है. 15 19 21 25 25 के बाद
कितना आ जाएगा 3 7 11, 3 7 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 एंड 4 ये गलत लिख दिया था मैंने 23, तभी मैं फंस रहा था। 23 एंड 4 क्या होगा 27 और ये क्या होगा 31, करेक्ट एंड सो ऑन। आगे सीरीज आती रहेगी। दूसरी देखिए 1 + 6 + 11 एंड 5 16, 21 26 + 31। आप देख रहे हैं अगर पहला 11 है तो दूसरा 31 ही तो आता है। तो मतलब दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है उसका एलसीएम आप ऐड करते जाइए तो आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको डिफ़ाइन करके बताया, क्योंकि हर चीज़ पर आप बिलीव मत करो मैं जो कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली करके देखो। तो आपने देख लिया है फर्स्ट कॉमन टर्म 11 है एंड एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 जो इनके कॉमन डिफरेंसेस हैं उनका 20 है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सीरीज ऑफ कॉमन टर्म, जो सीरीज ऑफ कॉमन टर्म आएगी, सीरीज ऑफ कॉमन टर्म्स भी ये आपकी होगी 11 + 31 एंड 31 के बाद 51 एंड सो ऑन। इसका आपको 10th टर्म चाहिए। a10 = 11 + 10 - 1, d मीन्स क्या है 20 है, तो ये 11 + 9 × 20 कितना हो जाएगा 180, तो ये आपका 191 आएगा। अगर हम ये दोनों सीरीज़ रखते हैं तो इनका 10th कॉमन टर्म जो है वो 191 होना चाहिए। दैट्स आवर थर्ड क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि सारे प्रॉब्लम हैं तो छोटे ही, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ हमें टेक्निक अप्लाई करनी पड़ रही है, तभी हम आंसर्स ला पा रहे हैं। नाउ वी आर ऑन फोर्थ प्रॉब्लम। अब हम फोर्थ प्रॉब्लम देखना चाहते हैं कि फोर्थ प्रॉब्लम हम कैसे टैकल करेंगे। इफ़ ए इज़ द एम and G1 and G2 are two GMs between any two numbers, then prove that 2A is equal to। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिख लीजिए, नंबर ए भी मान लो, ए एंड वी आर इन AP, ये पक्का AP में होंगे। इसका मतलब सीधा सीधा है आपका कि जो 2A है 2A की वैल्यू आ जाएगी A + B। पहली इक्वेशन निकाल दी आपने। इसके बाद सेकंड क्या कहता है, दो GM है, A G1 G2 एंड V R इन GP, ये GP में होगा। तो पहले इसका कॉमन रेशियो ही निकाल देते हैं। तो यहाँ A4 = B आ जाएगा। A4 मीन्स AR3, दिस = B। तो R की वैल्यू जो है ना वो B/A⁴ देयरफॉर जो G1 की वैल्यू है बेटा, G1 मीन्स सेकेंड टर्म है, AR ये हो जाएगा A × B/A⁴ एंड G2 थर्ड टर्म है AR², ये A × B/A⁴ इसने जो कुछ भी दिया था उसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने कैलकुलेट करके देख लिया। इसने बोला था A इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B, तो हमने 2A = A + B बिकॉज A B R इन AP। इसके बाद G1 एंड G2 इसने दो हमारे क्या रखे थे, ज्योमेट्रिक मीन्स रखे थे। तो अगर ये दो ज्योमेट्रिक मीन है तो A G1 G2 एंड B किस में हो जाएंगे, आपके GP में हो जाएंगे। यहाँ B जो है वो हमारा फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म के लिए फार्मूला AR³ होता है। तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई। G1 जो है वो सेकंड प्लेस पर आएगा, A2 बनेगा, एंड G2 जो है वो थर्ड टर्म है वो A3 बनेगा। इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर दी। लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ हो नहीं सकता है, RHS में हम ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हम इमीडिएटली RHS की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। G1 स्क्वायर का मतलब A² × B/A⁴ डिवाइडेड बाई G2 है A × B/A⁴ प्लस G2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, A² B/A⁴ ओवर क्या लिखना है मुझे, G1 लिखना है। G1 की वैल्यू अपनी कितनी है, A ×
b अपॉन a टू द पावर 1/3। हमने RHS की वैल्यू डाल दी है g1 स्क्वायर अपॉन g2 प्लस g2 स्क्वायर अपॉन g1। इसमें तो बहुत अच्छे से कैलकुलेशन, ये कैंसिल हो गया, ये कट गया, ये तो भाई a आ गया। दूसरे में देखते हैं, इससे तो ये कैंसिल होगा, प्लस a 1/3 कम हो जाएगी पावर, तो कितना बचेगा, b अपॉन a 3/3 बचेगा। 3/3 दैट इज़ 1, तो ये आ जाएगा a प्लस a इंटू बी अपॉन a, ये कैंसिल हो गया, ये a प्लस b आ गया, और a प्लस b अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है, ये 2a के बराबर है, दैट्स अवर RHS। अब ये दिखने में ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना काम करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा हमने सिस्टमेटिकली प्रोसीड किया तो हम आंसर्स ले आए हैं। सबसे पहले a b हमने AP में लिख दिया, तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू a प्लस b हो गया। g1 g2 अगर 2 gms हैं तो a g1 g2 b आर इन gp। यहाँ से हमने कॉमन रेशियो निकाला, इसकी हेल्प से g1 एंड g2 की वैल्यू। RHS में हमने RHS इसलिए लिया, कुछ वर्क RHS में ही हो सकता है, तो ये g1 स्क्वायर है अपॉन में g2 है, ये g2 स्क्वायर है अपॉन g1 है। थोड़ा एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है, उसके बाद आंसर आ जाता है। नाउ वी आर ऑन 5th प्रॉब्लम। हम 5th प्रॉब्लम देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम बड़े नहीं रखे हैं, इनका जो लेंथ है ना वो थोड़ा छोटी ही है, बट कुछ ना कुछ आपको अपनी तरफ से अच्छा थिंक करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिया हुआ है, इफ़ अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, एक एक वर्ड को समझिए, जीपी में सारे टर्म पॉजिटिव हैं। एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स, कोई भी टर्म है आगे आने वाले 2 टर्म के बराबर है। देन प्रूव दैट इट्स कॉमन रेशियो इज 2 sin 18। आपको प्रूव करना है इसका कॉमन रेशियो 2 sin 18 के बराबर है। तो क्या करेंगे, आप अपनी जीपी लिखेंगे यहाँ पर ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला ही टर्म ले लेते हैं, ये आने वाले 2 टर्म्स के सम के बराबर होगा। यहाँ से a तो कैंसिल कर दीजिए, सो 1 इज इक्वल टू r प्लस आर स्क्वायर, और यू कैन से 0 इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r माइनस 1, r इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस b, v स्क्वायर 1 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया था, तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 अपॉन 2। बट ऑल टर्म्स ऑफ जीपी आर पॉजिटिव, सभी टर्म पॉजिटिव हैं, देयरफॉर आर कैन नॉट बी नेगेटिव, आर कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो कॉमन रेशियो है वो √5 माइनस 1 अपॉन 2, इसको आप 2 इंटू √5 माइनस 1 अपॉन 4, अब इतना तो आता ही होगा। ये वैल्यू किसकी है, साइन ऑफ 18 डिग्री की है, तो यहाँ पर कॉमन रेशियो 2 साइन ऑफ 18 डिग्री के बराबर आ जाता है। तो हमने ये 5 के 5 प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने की कोशिश की। बड़े छोटे प्रॉब्लम थे, बट सभी में हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा थिंक करना पड़ा था। अब थोड़े साइज में लेंदी प्रॉब्लम लेके चलेंगे। बंद कर दो बेटा। दिस टाइम वी विल सी सम लेंदी प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम तो NCERT में भी गिवन है, ये थोड़े से बड़े प्रॉब्लम हैं, ये भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कम ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, a प्लस बी एक्स ओवर a माइनस बी एक्स, दिस इज b प्लस सी एक्स ओवर b माइनस सी एक्स, दिस इज c प्लस डी एक्स ओवर c माइनस डी एक्स एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट a b c d आर इन GP। तो नंबर ही इस तरीके से लिखे हुए हैं कि आप अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस बी एक्स, दिस इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स ओवर b माइनस सी एक्स। अप्लाई सी एंड डी रूल, तो ये सी एंड डी से हो जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी एक्स, दिस इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स
प्लस बी माइनस सी एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस सी एक्स माइनस बी माइनस सी एक्स, यहाँ लिख देना सी एंड डी रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इससे क्या रहेगा, बी एक्स से बी एक्स कट जाएगा, ए से ए कैंसिल होगा, यहाँ पर सी एक्स से सी एक्स एंड बी से बी। यू विल हैव 2a डिवाइडेड बाई 2bx, दिस इज इक्वल टू 2b ओवर 2cx। x 0 नहीं है तो c से c भी काट दिया, 2 से 2 भी काट देंगे। a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c फर्स्ट। हमने फर्स्ट टू टर्म को अगर यूज़ किया तो a अपॉन बी इज इक्वल टू b अपॉन c आ गया। हम लिखेंगे सिमिलरली अगर हम सेकंड थर्ड को यूज़ करेंगे तो b बाई सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a बाई बी, b बाई सी, दिस इज इक्वल टू c बाई डी। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2 a over b, this is v over c and it is c over d। यहाँ से आप लिख दीजिए b over a, c over b, रेसिप्रोकल्स दे दिए। अगर नंबर बराबर हैं तो रेसिप्रोकल्स भी बराबर ही होंगे। सो यू कैन से a b c d आर इन जीपी। भाई अगर ये जीपी में है तो इनके कॉमन रेशियोस बराबर होने चाहिए थे, सेकंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकंड एंड फोर्थ अपॉन थर्ड। तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है। बस हमें क्या करना पड़ा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल के बारे में थिंक करना पड़ा। प्रॉब्लम हमारा दी एंड हो गया। छोटा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा ट्रिकी रहा था। नाउ कम ऑन द सेवंथ। प्रॉब्लम तो ट्रिकी है बट है बड़ा इंटरेस्टिंग। अगर बच्चे को थोड़ा सा अलजेब्रा की अच्छे सी कॉन्सेप्ट आती हैं तो वो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को करने में कामयाब हो जाएगा। और अगर अलजेब्रा की प्रॉब्लम्स में, अलजेब्रा की कॉन्सेप्ट में कहीं प्रॉब्लम है तो वो कंफ्यूज्ड होगा ही होगा। देखिए प्रॉब्लम क्या दिया है इन्होंने, हमने ए बी सी डी पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स, 5 कोई डिफरेंट रियल नंबर दे रखे हैं और एक इक्वेशन दे दी है लेस और इक्वल टू 0 के। देन प्रूव दैट ए बी सी डी आर इन जीपी। कैसे प्रूव करेंगे, ये हमारे जीपी में नंबर हैं। तो हमने स्टार्ट किया करना, हमारे पास जो गिवन है वो लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू में पी एंड प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस और इक्वल टू 0। थोड़ा सा अपना आई क्यूब अप्लाई कीजिए, बड़ी जल्दी से सेटिंग हो जाएगी इसकी। ए स्क्वायर पी स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में लिख लो आप, पहले ए स्क्वायर पी स्क्वायर लिया, अब बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का 2bcp एंड प्लस का एक एक टर्म लेते जा रहे हैं सिस्टम से सी स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2cdp एंड प्लस डी स्क्वायर लेस और इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए ये AP माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये आ जाएगा AP माइनस बी होल स्क्वायर। दूसरा BP माइनस सी होल स्क्वायर है। तीसरा CP माइनस डी होल स्क्वायर है लेस और इक्वल टू 0। आप लिख दीजिए सम ऑफ स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ से AP माइनस बी स्क्वायर प्लस BP माइनस सी स्क्वायर प्लस CP माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब लिखिए सम ऑफ स्क्वायर्स इज 0, दीज इम्प्लाइज दैट नंबर्स आर 0। ये तभी पॉसिबल है जब नंबर्स 0 हों। तो नंबर्स क्या है यहाँ पर हमारे, AP माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड इट इज़ BP माइनस सी, इट इज़ CP माइनस डी। अगर ऐसा है तो P की वैल्यू पहले तो आ जाएगी B बाई ए,
यहाँ से p की वैल्यू c/v और यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी d/c। तो कुल मिला के जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसा ही यहाँ भी आपके पास आ गया। यहाँ आप लिख सकते हैं A, B, C, D आर इन GP। हमने बस अपने शार्प आइज से देखा कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म, ये वाला टर्म यहाँ से लिया, ये वाला टर्म यहाँ से लिया और ये वाला टर्म यहाँ से लिया। सेकेंड टाइम ये रखा और यहाँ से ये रखा, ये रखा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स थे। परफेक्ट स्क्वायर्स का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब इनका सम ज़ीरो लिख दिया। अब कभी नंबर्स के स्क्वायर का सम ज़ीरो, मतलब नेगेटिव तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब ये नंबर ही अपने आप में ज़ीरो होंगे। तो नंबर ज़ीरो कर दिए। जब नंबर ज़ीरो है तो p की वैल्यू 3 जगह से कैलकुलेट कर दी, तीनों p की वैल्यू बराबर लिख दी ABCD R in GP। बाय दिस वे वी आर एबल टू डू आवर सेकेंड क्वेश्चंस। बढ़िया प्रॉब्लम था, ये भी हमने ख़त्म कर लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। थोड़ी सी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा लिखा हुआ है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का प्रॉब्लम है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बड़े आराम से इसकी लैंग्वेज को समझना है, ये क्या कह रहा है और हमें क्या करना है उसके लिए, उस पर अपने आप को कंसंट्रेट रखना है। मतलब आप वर्क करते रहिए, थॉट प्रोसेस हमेशा आपके ब्रेन में चलनी चाहिए कि हमें करना क्या है। PQR इन GP दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहता है हैव ए कॉमन रूट्स, दोनों में एक कॉमन रूट है। उसके बाद 3 नंबर्स कहता है कि AP में है। करेंगे भाई, पहले तो हमने लिखा है PQR इन GP, PQR इन GP। अगर ये GP में है तो पक्का Q स्क्वायर इज इक्वल टू तो PR हो ही जाएगा, कोई डाउट ही नहीं। अब दो इक्वेशंस में एक कॉमन रूट है, किसी एक का निकाल लो, दूसरे से सेटिस्फाई करा दो। लिखो px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इज इक्वल टू 0। बेटा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -b माइनस 2q प्लस माइनस b स्क्वायर 4q स्क्वायर माइनस 4ac 4pr अपॉन में 2a मीन्स 2p। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का q प्लस माइनस q स्क्वायर माइनस PR डिवाइडेड बाई P2 काट दिया। बट q स्क्वायर इज इक्वल टू PR के बराबर, यहाँ वैल्यू डाल दीजिए तो माइनस q प्लस माइनस यहाँ भी PR माइनस का PR ओवर P। तो यहाँ से x की वैल्यू पक्का माइनस q अपॉन P। इसका रूट ही जो है रिपीटेड है, एक ही रूट है, वो क्या है x इज इक्वल टू माइनस q अपॉन P। अब आप लिखेंगे दिस इज ऑल्सो रूट ऑफ सेकेंड इक्वेशन, तो आप लिखेंगे यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस q अपॉन P मस्ट बी द रूट ऑफ, कौन सा इक्वेशन है अपना, dx स्क्वेयर प्लस 2ex प्लस f दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज दे आर हैविंग कॉमन रूट। अगर कॉमन रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। यहाँ से सेटिस्फाई करा दीजिए तो ये आ जाएगा d और इनटू में है माइनस का q अपॉन p का स्क्वायर प्लस 2e माइनस का q अपॉन p एंड प्लस f दिस इज इक्वल टू 0। हमने लिख दिया है dx स्क्वायर d माइनस का q अपॉन p का स्क्वायर 2e और प्लस f इज 0। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो dq स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस का है, इसको उधर ले जाओ, 2e वाले टर्म को इधर नहीं रखना है क्योंकि 2 अभी बताता हूँ वैसा मैं क्यों कर रहा हूँ। हमें प्रूव करके देना है ये 3 टर्म AP में है, तो अपना एक ही इंटेंशन है यहाँ बेटा, हम क्या चाहेंगे 2e अपॉन क्यूब दिस इज इक्वल टू d अपॉन p प्लस f अपॉन r, ये हमारा इरादा है। इसलिए हम e वाले टर्म को सेकंड साइड में ले गए। अब e वाले टर्म को सेकंड साइड में ले जा कर के हमें मिल गया 2e क्यूब अपॉन p, लेकिन हमें ओनली चाहिए कितना
2e अपॉन में q चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, और f के नीचे चाहिए r तो आ सकता है अगर हम r से डिवाइड कर दें, और d के नीचे चाहिए p r का मतलब कि ठीक है, तो इसको हम डिवाइडेड बाई r कर दें, काम हो जाएगा अपना, डिवाइडेड बाई r। जैसे ही r से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा डी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आर, प्लस हमने यहाँ से देखा कुछ f अपॉन आर चाहिए था, बस इसी से अटैक कर दिया, 2e³ अपॉन में पी आर। ऐसा करो पी आर की वैल्यू डाल दो, कितनी, क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी क्यू स्क्वायर अपॉन में p इंटू क्यू स्क्वायर, प्लस इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है, 2e³ अपॉन में क्या लिख दो यहाँ पर, पी आर का मतलब है क्यू स्क्वायर, इससे ये कैंसिल किया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट किया, आपके पास कितना आ गया। अब जो हमें लाना था मोस्ट प्रॉब्ली वही मिल चुका है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया है अपना। d/p प्लस f/d/p प्लस f/r, दिस इज 2e अपॉन में क्यूब, सो वी कैन से d/p e अपॉन क्यूब एंड f अपॉन r इन ए p। सेकेंड टर्म का 2 टाइम फर्स्ट प्लस लास्ट के बराबर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 को करने में कामयाब हो जाते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम रहा था, हमें बहुत कुछ सोचना पड़ा। पहले हमने एक रूट निकाला, रूट निकालने में वो जीपी में थे, कंडीशन यूज़ की, तो चांस की बात है कि यहाँ रिपीटेड रूट, एक ही रूट आया। इस रूट को सेकेंड इक्वेशन से सेटिस्फाई किया। टर्निंग पॉइंट हमारा ये था, बच्चे को कुछ अपना सेंस लगाना चाहिए। बच्चा देख रहा है यहाँ पर हमें लाना है f अपॉन आर, यहाँ f अकेला है तो हमने सभी को क्या किया, r से डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो हमारी पास कंडीशन थी ना, पी क्यू आर इन जी पी, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, इसको हमने बार बार कैस किया है, अगेन यूज़ कर लिया, काम हो गया अपना। तो अच्छा प्रॉब्लम है, 4 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है। अब तो 4 नंबर का क्वेश्चन ही हटा दिया है इन्होंने। आपका न्यू पैटर्न जो है सीबीएसई में 1, 2, 3 एंड 5 हो जाएगा। अगर टीचर कुछ ज़्यादा मेहरबान है तो 5 में पूछेगा, नहीं तो 3 मार्क्स के हिसाब से तो अच्छा प्रॉब्लम है ही है। हो सकता है फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, दैट इज़ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, वो आपसे 5 नंबर में भी पूछ दे, क्योंकि उस समय बच्चा मैच्योर्ड नहीं हो पाता है। 10th के बाद आता है तो थोड़ा सा, वैसे भी 10th में आसान काम करके आता है। 9th है, इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, देन प्रूव दैट। मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में कुछ नहीं है। अपनी इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज़ 0। फटाफट आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दीजिए, कितनी होती है, माइनस b/a, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। प्रॉब्लम क्या कहता है, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर है। लिख दिया भाई, तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ से ये आया अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। थोड़ा स्मार्ट हो गए, एक लाइन बचा ली। वैल्यूज़ डाल दीजिए सबकी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का b/a है, और ये जो है c/a का होल स्क्वायर है। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा b² माइनस का 2, और ये हो जाएगा c/a। सॉल्व करने की कोशिश है तो हमारा पहला टर्म आता है माइनस का bc² डिवाइडेड बाई a क्यूब, माइनस का bc² अपॉन a क्यूब,
और ये वाला टर्म आता है बी स्क्वायर माइनस का 2ca डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। यहाँ a आ जाएगा और ये ए स्क्वायर फिनिश हो जाएगा। करेक्ट। तो अब दोनों साइड में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं हम, देखते हैं क्या आता है अपने पास। माइनस का बी सी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 2ca स्क्वायर। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2ca स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चाहता क्या है, मिल तो गया। इसका 2 टाइम्स इन दोनों के सम के बराबर ही तो है, तो यहाँ से लिख जाएगा बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर आर इन ए पी। क्यों? मिडिल का 2 टाइम फर्स्ट प्लस लास्ट के बराबर है। तो इस तरीके से हमने आज एपी एंड जीपी के मिक्स प्रॉब्लम भी फिनिश कर लिए हैं। फ़िलहाल इतनी प्रैक्टिस मोर देन सफिशिएंट है। आप इतने प्रॉब्लम्स कीजिए, क्योंकि इस बार बहुत कुछ डिलीटेड हो गया है इस चैप्टर से। जितना आपको कराया है इससे आप पक्का एग्ज़ाम में अपने आप को बचा सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।